पाठ 7 बालक ध्रुव। पुरा उत्तानपादः नाम एकः राजा आसीत्। प्राचीन समय में उत्तानपाद नाम के एक राजा थे। तस्य 2 पत्नियों स्तः। उनकी 2 पत्नियां थीं। एका सुनीति अपरा च सुरीति। एक सुनीति और दूसरी सुरुचि। राज्ञी सुरुचि राज्ञो अति प्रियासीत्। रानी सुरुचि राजा को अत्यधिक प्रिय थी। उत्तमः नाम तस्य पुत्रः आसीत्। उत्तम नाम उसका पुत्र था। सुनीतिः राजनाम नाति प्रियासीत्। तस्य पुत्रः ध्रुवः आसीत्। सुनीति राजा को अधिक प्रिय नहीं थी। उसका पुत्र ध्रुव था। एकस्मिन् दिने राजा सुरुचे पुत्रम् उत्तमम् अंके निधाय स्नेहं कुर्वन् आसीत्। एक दिन राजा सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बैठाकर स्नेह कर रहे थे। तस्मिन् समये सुनीते पुत्रः ध्रुवः पितुः अंके स्थामुच्चत। उसी समय सुनीति के पुत्र ध्रुव ने पिता की गोद में बैठने की इच्छा व्यक्त की। तद्दृष्ट्वा विमाता सुरुचि अब्रवीत। यह देखकर सौतेली माँ सुरुचि ने कहा, वत्स त्वं राजसिंहासने आरुढुम् अयोग्यः असि यतः त्वम् अन्य स्त्रीगर्भात् उत्पन्नो असि। पुत्र, तुम राजसिंहासन पर चढ़ने के लिए योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिए हो। यदि त्वं राजसिंहासने आरुढुम् इच्छसि तर्हि भगवतः नारायणस्य आराधनां कुरु। यदि तुम राजसिंहासन पर चढ़ने की इच्छा करते हो तो भगवान नारायण की आराधना करो। मम कुक्षौ च आगत्य जन्म गृहान। और मेरी कोख में आकर जन्म लो। विमातुः मुखात् एतानि कटुवचनानि श्रुत्वा बालकः ध्रुवः उच्चस्वरेण रोदनमारभत। विमाता के मुख से ऐसे कड़वे वचन को सुनकर बालक ध्रुव जोर से रोने लगा। किंतु राजा उत्तानपादः इदं सर्वं तृषीं भूत्वा पश्यन् आसीत्। किंतु राजा उत्तानपाद यह सब चुपचाप देख रहे थे। अनन्तरे बालकः ध्रुवः रोदनं कुर्वन् मातुः सुनीते पार्श्वगतः अवदत् च विमातुः कटुव्यवहार विषये। इसी बीच बालक ध्रुव रोते हुए माता सुनीति के पास गया और विमाता के कड़वे व्यवहार के विषय में बोला। पुत्राः सुरुचे कटुवचनं कर्मणः सुनीतिः संयमेन धूम्रवृत् वस्य धैर्यं शांतिं च धारय। पुत्र से सुरुचि की कड़वी बातों को सुनकर सुनीति ने संयम से ध्रुव से कहा, पुत्र, धैर्य और शांति रखो।
यद्यपि त्वं विमातुः आचरेण पीडितो अस्मि तथापि त्वं पार्थे कदापि अमंगलम कामना मा कुरु। यदि तुम विमाता के व्यवहार से दुखी हो तब भी तुम दूसरों के लिए कभी बुरा मत सोचना। यह पुरुषः अन्यान् खिन्नं करोति सः तस्य फलम् अवश्यमेव प्राप्नोति। जो पुरुष दूसरों को दुखी करता है वह उसका फल अवश्य ही पाता है। अतः भवत्स त्वं विमातु कटुवत् सत्यं पालयन् भगवतः नारायणस्य चरणकमलयोः आराधनां कुरु। अतः हे पुत्र, तुम विमाता की कड़वी बातों का पालन करते हुए भगवान नारायण के चरण कमलों की पूजा करो। तत्सत् पूर्वजः परां शांतिम अलभत। तपस्या से तुम्हारे पूर्वजों ने बहुत अधिक शांति को प्राप्त की थी। मथुरा देशेन ध्रुवः इष ध्यानं प्रति प्रेरणां गृहीत्वा स राजप्रदाशं त्यक्त्वा च वनं गच्छत्। माता के आदेश से ध्रुव भगवान के ध्यान करने के लिए प्रेरणा लेकर और राजमहल को त्याग कर वन चला गया। वने ध्रुवः घोर तपः अकरोत्। वन में ध्रुव ने घोर तपस्या की। तस्य मंत्रस्य आसीत् ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुवस्य तपसा प्रसन्नो भूत्वा भगवान विष्णुः तस्य समक्षं प्रकटीभूत स्पृशं वरं च प्रदत्त। उसका मंत्र था ओम नमो भगवतो वासुदेवाय। ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हुए और उसे मनचाहा वरदान दिया। ध्रुव स्वर्गलोके अचलम पदम प्राप्तवान। ध्रुव ने स्वर्ग में अचल पद प्राप्त किया।